हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। सीटेड ट्यूब के इस वीडियो में आज हम निषेधात्मक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप डीएलएड बीएड एमएड आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो आप उसमें रूसो के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। रूसो कैसे विचारक थे और उनका शैक्षिक दर्शन क्या था, उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में कि शिक्षा का दर्शन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो उसमें आप एक टर्म को देखेंगे कि निषेधात्मक शिक्षा, तो उसमें इन्होंने क्या बताया है वो हम इसमें समझेंगे। इस डेफिनीशन में हम पहले इस डेफिनीशन को समझेंगे कि इसमें क्या बताया गया है और इसकी क्या विशेषताएं हैं निषेधात्मक शिक्षा की, उसको हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। बालक की प्राकृतिक शक्तियों और प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा देना और ज्ञानेंद्रियों का विकास करना निषेधात्मक शिक्षा का उद्देश्य है। यानी कि जो बच्चा है वह उसके अंदर जब भी जन्मजात जो भी शक्तियाँ उसके अंदर विकसित होती हैं, कि उसके अंदर जो भी कुछ कहते नहीं हैं कि हम उसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल हो उसके अंदर जन्मजात कोई ना कोई क्वालिटी होती है। ठीक, तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि प्राकृतिक शक्तियों और उसकी प्रवृत्तियाँ क्या हो गई, उसका स्वभाव, उसकी रुचि, उसके अनुसार हमें बालक को शिक्षा देनी है। और शिक्षा कौन देगा? प्रकृति देगी, ना कि कोई शिक्षक। ठीक, ज्ञानेंद्रियों का विकास करना है, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको विकास करना है। कैसे? प्रशिक्षण देकर, उसके ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण देकर विकसित करना है। यही निषेधात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण कैसे होगा कि हमें कोई चीज़ भी अगर सिखानी है तो किसी चीज़ को वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करेगा, उसको उसके शेप्स को देखेगा, उसकी क्वालिटीज़ को देखेगा कि वो कैसी दिखती है, उसका आकार कैसा है। ठीक, हल्की है, भारी है, कोई चीज़ क्या है, क्योंकि बच्चा तब छोटी एज में होता है। विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। 12 से 13 साल तक रूसो कहते हैं कि बच्चे को विद्यालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक बात और इसमें बताई गई है, वो क्या कि यह सत्य बोलना नहीं सिखलाती है ये शिक्षा, ये झूठ बोलने से बचाती है। ये जो यानी कि यह बालक को उस ओर ले जाती है जहाँ जहाँ सत्य की ओर ये ले जाएगी, लेकिन डायरेक्ट कभी नहीं कहती कि हमें बच्चे को सच सिखाना है, बल्कि हमें झूठ बोलने से बचाती है। एक तरीका और भी है, जैसे कि मतलब एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, यानी कि अगर हमें बच्चे को सद्गुण सिखाना है तो हमें दुर्गुणों से बचाना पड़ेगा। ठीक, तो खुद ब खुद जो बच्चा है उसके अंदर सद्गुण विकसित होंगे। डायरेक्ट हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सद्गुण ऐसे होते हैं, बच्चे में सद्गुण विकसित करने हैं, यानी कि हमें बुरे कार्यों में उसको लिप्त होने से बचा लेना है। ये कहने का मतलब हुआ। निषेधात्मक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं उसको हम देख लेते हैं। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। तो इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देने की बात यही है कि जो भी चीज़ बालक सीखे वो उसको टच करके सीखे। कोई भी चीज़ है, जैसे कि अगर कोई पेन है या फिर वो कोई चीज़ बनाना सीख रहा है, मिट्टी से कोई खिलौना बनाना सीख रहा है, तो उसके हाथों का प्रशिक्षण होगा इस तरीके से। ठीक, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। तो जब ये प्रकृति को ही शिक्षक मानते हैं तो पुस्तकीय ज्ञान का तो ये पूरी तरीके से विरोध करेंगे, खंडन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में निर्देश देने का विरोध और स्वानुभव द्वारा सीखना। तो निर्देश नहीं देना है, ये इसीलिए टीचर को यहाँ पे नगण्य मानते हैं और टीचर को ये प्रकृति को कहते हैं कि प्रकृति ही टीचर होती है एक बच्चे की। ठीक, और स्वानुभव द्वारा सीखना। जैसे कि इसका एक उदाहरण हो सकता है कि जब आप कोई ऐसा काम करेंगे, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसने एक जलते दिए की ओर हाथ बढ़ाया और उसने दिए को जैसे ही टच करना चाहा उसका हाथ जल गया, तो उसे एक जलन जलन जैसे महसूस हुई उसको छूने से। तो उसको एक अनुभव प्राप्त हो गया कि इससे मेरी उंगलियां जल गई, तो वो दोबारा कभी उसकी ओर हाथ नहीं बढ़ाएगा। जब भी ऐसी चीज़ देखेगा वो उससे दूर रहने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक अनुभव प्राप्त हो गया है। ठीक, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, तो उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। बाकी आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे इनकी फ़िलॉसफी के बारे में। थैंक यू।